26 किसान संगठनों के 13 फरवरी को दिल्ली चलो कूच के बीच भारतीय किसान यूनियन उगराहा गुट ने 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया है। किसानों के मार्च को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं की किलेबंदी कर दी गई है। सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर कंटीले तारों के अलावा कंक्रीट के ब्लॉक, बैरिकेड, सड़क पर कीले और दूसरे अवरोधक लगाए गए हैं। हजारों सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। दिल्ली में धारा 144 लगाई गई है। पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उधर आंदोलन खत्म करने के लिए सोमवार को किसान नेताओं व केंद्रीय मंत्रियों की चंडीगढ़ में दूसरे दौर की बैठक भी होगी। किसानों की ओर से 2020 जैसा आंदोलन खड़ा करने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ज्यादा सतर्क हो गई है। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने अस्थायी कार्यालय और कंट्रोल रूम बनाने के अलावा करीब 1 किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं। ड्रोन की मदद से क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। सीमाओं पर अर्धसैनिक बलों की 16 कंपनियों समेत 5000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। मंगलवार को सिंघू के साथ ही टिकरी बॉर्डर को पूरी तरह सील रखने की तैयारी है। अप्सरा, भोपुरा, आनंद विहार, चिल्ला के अलावा बदरपुर बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने हरियाणा व यूपी से लगने वाली सीमाओं का दौरा किया। भारत बंद के ऐलान के बाद हरियाणा की सीमाओं पर बड़ी संख्या में पंजाब के किसान जमा हो गए थे। इन्हें रोकने के लिए हरियाणा ने शंभू बॉर्डर और झड़वड़ी बॉर्डर बंद कर दिए हैं। सीमाओं पर बीएसएफ के जवानों को भी तैनात किया है। चंडीगढ़ के अलावा 15 जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार 12 फरवरी से सिंघू बॉर्डर से व्यावसायिक वाहन प्रवेश नहीं कर सकेंगे। 13 फरवरी से सभी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। पुलिस ने किसान आंदोलन के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक किसानों ने दिल्ली मार्च के लिए विशेष तरह के ट्रैक्टर तैयार किए हैं। इन पर हाइड्रोलिक लगे हैं जो बैरिकेड और बोल्डर हटाने में सक्षम हैं। पंजाब, यूपी, हरियाणा व दिल्ली सरकार को अलर्ट करते हुए एजेंसियों ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा की अलग अलग जगहों से एक साथ 25,000 से अधिक किसान 5,000 ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली के लिए निकलेंगे। सबकी निगाहें किसान नेताओं व केंद्रीय मंत्रियों की चंडीगढ़ में शाम 5 बजे होने वाली बैठक पर टिक गई है। इसमें केंद्र की ओर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय व पंजाब के सीएम भगवंत मान और अलग अलग किसान संगठनों के 10 प्रतिनिधि रहेंगे। खुफिया विभाग के इनपुट के बाद दिल्ली पुलिस किसानों से सख्ती से निपटेगी। पुलिस को किसानों को दिल्ली की सीमा में नहीं घुसने देने के आदेश दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर पुलिस को बल के इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने सोमवार दोपहर को सिंघू बॉर्डर का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय खुद दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस बार दिल्ली पुलिस किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी। दिल्ली की सीमाओं पर दिल्ली पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स की 122 कंपनियां तैनात की गई हैं। एक कंपनी में 70 से ज्यादा पुलिस जवान होते हैं। इस हिसाब से दिल्ली की सीमाओं पर 85,000 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस किसानों को रोकने के लिए आए दिन सिंघू व टिकरी बॉर्डर पर मॉक ड्रिल कर रही है। मॉक ड्रिल से देखा जा रहा है कि किसानों को कैसे रोका जा सकता है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बॉर्डर को रात में ही सील कर दिया जाएगा। पुलिस कर्मियों को आदेश दिए गए हैं कि अगर किसान कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें तुरंत हिरासत में लेने के आदेश दिए गए हैं। किसानों को किसी भी सूरत में दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। परिस्थितियों के अनुसार जरूरत पड़ने पर कम से कम बल का इस्तेमाल किया जाएगा। सोमवार रात में ही सीमाओं को सील कर दिया जाएगा। रविंद्र सिंह यादव, विशेष पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था, जोन 2। किसानों ने संसद भवन के समक्ष प्रदर्शन करने की घोषणा की है। ऐसे में किसानों को नई दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई दिल्ली व उससे सटे जिला पुलिस की संयुक्त रूप से पुलिस पिकेट लगाई गई ताकि चेकिंग मजबूती से हो सके। थानाध्यक्षों को थाने में तैनात सभी पुलिसकर्मियों के इलाके में गश्त करने के आदेश दिए गए हैं। वाहनों को चेकिंग करने के बाद ही नई दिल्ली में प्रवेश करने की इजाजत दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। पंजाब के हजारों किसान विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य के किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का आह्वान किया है। ये विरोध न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर है। किसान एमएसपी के साथ ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, लखीमपुर खीरी हादसे पर सख्त कार्रवाई करने जैसी कई अन्य मांगों पर भी अड़े हैं। इससे पहले सोमवार देर रात केंद्र सरकार के मंत्री और किसान संगठनों के बीच एक बैठक हुई जिसमें एमएसपी समेत कई मुद्दों पर बात हुई। हालांकि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर बात अटक गई। एमएसपी वह निश्चित मूल्य है जिस पर केंद्र और राज्य सरकारें उनकी एजेंसियों किसानों को खाद्यान्न खरीदती हैं। ये खरीदी केंद्रीय पूल के तहत की जाती है जिसका उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्न मुहैया कराने के लिए किया जाता है। इसके अलावा खाद्यान्न को बफर स्टॉक के रूप में आरक्षित भी रखा जाता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में किसानों को सभी प्रकार की फसलों पर एमएसपी की गारंटी देने की मांग की जाती रही है। केंद्र सरकार
कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर हर खरीफ रबी सीजन से पहले 24 फसलों के लिए एमएसपी अधिसूचित करती है। इन फसलों में अनाज, मोटे अनाज और दालें जैसे खाद्यान्न शामिल हैं। हालांकि सरकारी खरीद काफी हद तक कुछ खाद्यान्नों जैसे धान, गेहूं और कुछ हद तक दालों तक ही सीमित है। इनमें सबसे ज्यादा खरीद चावल और गेहूं की होती है। 14 खरीफ फसलों के लिए एमएसपी होती है। ये फसलें हैं धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन, तिल, नाइजर सीड यानी कि राम तिल और कपास। वहीं 10 रबी फसलों के एमएसपी दी जाती है। ये फसलें हैं गेहूं, नौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम, टोरिया और अन्य फसलें, कोपरा, भूसी रहित, नारियल और जूट। खाद्यान्नों की खरीद बड़े पैमाने पर कुछ राज्यों में केंद्रित है। देश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाली 3 राज्य मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा इसकी ज्यादातर खरीद करते हैं। वहीं चावल का उत्पादन वाले 6 बड़े राज्यों में पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और हरियाणा की खरीद में ज्यादातर हिस्सेदारी होती है। केंद्र सरकार की खरीद नीति के अनुसार सार्वजनिक खरीद का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य मिले। यदि किसानों को एमएसपी की तुलना में बेहतर कीमत मिलती है तो वे अपनी उपज खुले बाजार में भी बेच सकते हैं। एमएसपी किसानों को सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। चूंकि गेहूं और चावल पीडीएस के तहत प्रदान किए जाने वाले प्रमुख खाद्यान्न हैं, इसलिए इन फसलों की ज्यादा खरीदी होती है। यही कारण है कि फसलों का उत्पादन गेहूं और धान पर ज्यादा केंद्रित हो जाता है और किसानों को दालों जैसी अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता है। इसके अलावा इससे जल स्तर पर दबाव पड़ता है क्योंकि ये फसलें पानी की अधिक खपत करती हैं। कुछ राज्य सरकारों ने किसानों को धान और गेहूं के अलावा अन्य फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा ने एमएसपी के लिए योजना शुरू की जिससे किसान मक्का, बाजरा, दालिया, कपास उगा सके। योजना के तहत विविध फसलों की उपज को राज्य सरकार एमएसपी पर खरीदती है। हरियाणा के अलावा मध्य प्रदेश ने चावल, गेहूं और गन्ने के अलावा कुछ अन्य फसलों में किसानों को एमएसपी देने की शुरुआत की है। पंजाब से दिल्ली कूच कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि केंद्र न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी की गारंटी वाला कानून लाए। दिल्ली कूच से पहले 12 फरवरी को किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बैठक हुई, लेकिन इसमें एमएसपी जैसी मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। किसान नेता सरवन सिंह बंदेड़ ने कहा कि उनकी मुख्य 3 मांगे एमएसपी की गारंटी, किसानों के कर्ज माफ करने और 60 से अधिक उम्र के किसानों को पेंशन देने पर सहमति नहीं बन सकी। बैठक का हिस्सा रहे केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, परामर्श की आवश्यकता है। इसके लिए हमें राज्यों से बात करने की आवश्यकता है। हमें चर्चा करने के लिए एक मंच और समाधान ढूंढने की जरूरत है। भारत सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए बाध्य है। जनता को परेशानी में नहीं डालना चाहिए। किसान यूनियन को इसे समझना चाहिए। इससे पहले सोमवार को जालंधर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस की तुलना में भाजपा सरकार ने किसानों के हित में कई अहम फैसले किए हैं। हमारी सरकार में किसानों की बात सुनी जाती है, मगर कांग्रेस के समय में ऐसा नहीं होता था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसानों को एमएसपी के नाम पर विरोधी दल भड़का रहे हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर भी हमारी सरकार ने कई कदम उठाए। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। कांग्रेस सरकार के मुकाबले हमने किसानों से दोगुनी से ज्यादा खरीद की और दाम भी ज्यादा दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने गुरुवार को किसानों की दिल्ली कूच पर बयान दिया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों के तरीके से आपत्ति है। वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी। ट्रैक्टर खेती के लिए है, ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं। बातचीत से समाधान निकलेगा। दिल्ली जाना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन जाने से पहले मोटिव होना चाहिए। सीएम ने कहा कि पिछले साल किसान आंदोलन में क्या हुआ था सबने देखा। किसानों ने पहले भी आंदोलन किया था, लेकिन इससे आम लोगों को परेशानी होती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका पंजाब का अनुभव अभी नया नया है। हरियाणा जैसी परेशानी झेलेंगे तब समझ आएगा। बॉर्डर सील होने से लोग परेशान होते हैं। सीएम बोले, हमारा किसान संतुष्ट है। पंजाब को देखना चाहिए। पंजाब के किसानों की समस्याओं का हल पंजाब को ही निकालना है। पंजाब के किसानों से मुख्यमंत्री ने अपील की है कि वे अपनी समस्या पंजाब सरकार के सामने रखें। पंजाब सरकार किसानों की समस्या को ठीक से सुने। हरियाणा सरकार भी किसानों को भावांतर भरपाई दे रही है। हरियाणा बजट को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा का बजट जनहित का होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनावी साल में बजट से ज्यादा महत्वपूर्ण मैनिफेस्टो होता है। इस दौरान सीएम ने कहा कि ऊर्जा हमारी लाइफलाइन है। जिस युग में हम चल रहे हैं उससे ऊर्जा जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। हरियाणा में पिछले 9 साल में हमने ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। 2014 में जब हमने सत्ता संभाली थी तब डिमांड 9,000 मेगावाट थी। अभी बिजली की डिमांड बढ़कर 14,000 मेगावाट हो गई है। हम लगातार इसकी आपूर्ति बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने पंचायत कार्यों की लेबर रेट में बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए कहा कि अब ग्राम पंचायत को परेशानी नहीं आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।
चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री और किसान नेताओं के बीच चल रही तीसरे दौर की बैठक गुरुवार शुक्रवार रात करीब 1:30 बजे तक चली। तीसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। इसमें भी कोई समाधान नहीं निकल पाया। इस बैठक के शुरू होते ही किसानों ने हरियाणा सरकार और पुलिस की ओर से किए गए बल प्रयोग पर कड़ी आपत्ति जताई। इस पर केंद्रीय मंत्री उन्हें समझाते नजर आए। इसके बाद एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री लखीमपुर खीरी कांड समेत अन्य मांगों पर किसानों के साथ सहमत दिखे, लेकिन एमएसपी की कानूनी गारंटी पर कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया। बैठक में केंद्रीय मंत्रियों ने तत्काल एमएसपी की कानूनी गारंटी लागू करने पर आने वाली दिक्कतों के बारे में बताया, लेकिन इससे पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। रात 1:30 बजे के करीब बैठक खत्म हुई। किसानों की केंद्रीय मंत्रियों के साथ तीसरी बैठक बेनतीजा रही। इसमें बल प्रयोग पर किसानों ने विरोध जताया। वहीं किसान एमएसपी पर अड़े हुए हैं। अगली वार्ता रविवार को शाम 6 बजे होगी। किसान अगली बातचीत जल्दी चाह रहे थे। किसान यूनियनों के साथ बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का कहना है कि आज सरकार और किसान यूनियनों के बीच बहुत सकारात्मक चर्चा हुई। किसान यूनियन द्वारा उठाए गए विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमने फैसला किया है कि अगली बैठक रविवार शाम 6 बजे होगी। हम सभी शांतिपूर्वक समाधान निकालेंगे। किसान यूनियनों के साथ बैठक खत्म होने के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि किसान यूनियन और केंद्र सरकार के बीच लंबी बातचीत हुई। हर विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। सकारात्मक चर्चा हुई है। सीमावर्ती इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इससे परीक्षा के दौरान छात्रों को परेशानी हो रही है। अगली बैठक रविवार को होगी। कई विषयों पर सहमति बनी है, मगर कानून व्यवस्था और पंजाब के लोगों की समस्याएं चिंता का विषय हैं। हमें ईंधन या दूध या बाहर से आने वाली किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ पंजाब ने केंद्र से हरियाणा सरकार को सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने का निर्देश देने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार और किसान यूनियनों के बीच बैठक खत्म होने के बाद किसान नेता जगजीत सिंह टल्लेवाल ने कहा कि विरोध शांतिपूर्वक जारी रहेगा। हम और कुछ नहीं करेंगे। हम किसानों से भी अपील करेंगे कि हम दिल्ली की तरफ बढ़ते जाएं और बैठ के चलते रहें। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। सरकार ने बैठक बुलाई है। हम तब तक इंतजार करेंगे। रविवार को अगर हमें कोई सकारात्मक नतीजा नहीं मिलता तो हम विरोध जारी रखेंगे। वहीं कुछ किसान नेता उन पर की गई हिंसक कार्रवाई या बल प्रयोग को गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि हम पाकिस्तान से थोड़े ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।